क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, मैक मोहन लाइन सरहद इन दोनों ममालिक के दरमियान है। वो कौन कौन से ममालिक है जो दो ममालिक को अलहदा अलहदा ममालिक को ज्वाइंट करती है, सेपरेशंस जिसे कहते हैं। तो एक क्या है, हिंदुस्तान और श्रीलंका है, या फिर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, या फिर जो है सी क्या है, हिंदुस्तान नेपाल है, या फिर जो हिंदुस्तान और चीन है। तो मैकमोहन लाइन सरहद इन दोनों ममालिक को मिलाती है। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान और श्रीलंका का जो सेपरेशन है, पता है क्या है, पाल्क स्ट्रेट सरहद है, इंडिया एंड श्रीलंका को मिलाने वाला। अब बी क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है सेपरेशन क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सेपरेशन रेड क्लिफ लाइन है। ओके। और इसी तरह जो हिंदुस्तान और नेपाल का सेपरेशन क्या है, सरहद क्या है, काली रिवर है। और इसी तरह जो हिंदुस्तान और चीन का सेपरेशन क्या है, सरहद बनता है बोले तो मैक मोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन डी है। ओके। हिंदुस्तान और चीन को जो है सरहद कौन से बनाती है लाइन, मैकमोहन लाइन बनाती है। ओके। हिंदुस्तान और चीन का सेपरेशन मैकमोहन लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1977 ईस्वी के इंतखाबात में किस जमात ने कांग्रेस को शिकस्त देते हुए इक़्तिदार हासिल किया था। इंतखाबात यानी इलेक्शंस में जो है 1977 में कांग्रेस को जो है शिकस्त देते हुए इक़्तिदार हासिल किसने किया था, यह हुकूमत किसके हाथ में कौन संभाला था। एक क्या भाजपा जनता पार्टी कौन है, कौन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस वीडियो को जो है पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। यहाँ पर क्या है, ग़िज़ाई पैदावार का ताल्लुक़ इस इनकलाब से है। कौन सी इनकलाब से है, सब्ज़ इनकलाब से है, या फिर जो है नीला इनकलाब से है, या फिर जो है नर्मदा बच्चा आंदोलन से है, या फिर जो है डी क्या है, समाजी इनकलाब से है। इसका सही ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हिंदुस्तानी दस्तूर के दिपाचे में ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम जो है आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो शामिल नहीं है, हिंदुस्तानी दस्तूर के दिपाचे में क्या शामिल नहीं है, सेकुलर शामिल नहीं है, सोशलिस्ट शामिल नहीं है, मुक़्तदर आला शामिल नहीं है, या फिर जो वफाक शामिल नहीं है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सेकुलर किसे कहते हैं ये देखते हैं। सेकुलर के माने पता है क्या है, हर मज़हब के लोगों को जो है बराबर के हुकूक मिलना, और जो है हुकूमत में, यानी कौन सी भी हुकूमत, कौन सी भी नहीं, ख़ास तौर जो है हिंदुस्तान की जो हुकूमत है ना, इसमें एक ही मज़हब की जो है ज़्यादा अहमियत नहीं देना, और जो है ज़्यादा मुखालिफत नहीं जाना एक ही मज़हब को लेकर। ओके। और क़ानून और फ़ैसले जो है मज़हब की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि किस पे होते हैं, सबको जो है एक जैसे हुकूक और जो है एक जैसा इंसाफ दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, सेकुलर बोलते हैं। एक ही मज़हब नहीं होता इसमें। ओके। आप देखते हैं सोशलिस्ट किसे कहते हैं। सोशलिस्ट यानी हिंदुस्तान की बात करते हैं। ओके। हिंदुस्तान जो है एक सोशलिस्ट मुल्क है, जो मुल्क की आमदनी या दौलत और जो बहुत सारे वसाइल होते हैं ना, सबको जो है अवाम को एक जैसा पहुंचना, एक जैसे फ़ायदे हासिल करना, यानी बराबर तकसीम होना, इसी को कहते हैं सोशलिस्ट। दौलत सिर्फ जो है चंद लोगों तक ही महदूद ना हो। ओके। हिंदुस्तान की हुकूमत में जो है तमाम लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को ये जो है सोशलिस्ट हुकूमत पूरा करती है, और अमीर को जो है बराबर हुकूक दिए जाते हैं, और इसी तरह जो गरीब को भी जो है बराबर हुकूक दिए जाते हैं। सबको एक जैसे इंसाफ, सबको एक जैसा मिलता है, और जो है बुनियादी हुकूक भी जो है सबको बराबर मिलते हैं। अब देखते हैं मुक़्तदर आला किसे कहते हैं, यानी आला तरीन इख्तियार रखने वाला। यानी हमारे हिंदुस्तान में कौन आला तरीन इख्तियार रखते हैं, अवाम, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरियत वाला मुल्क है, डेमोक्रेसी, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में होता है, अवाम के हाथ में होता है। ओके। मुक़्तदर आला। ओके। इसके बाद जो है वफाक, हिंदुस्तानी दस्तूर के दिपाचे में वफाक शामिल है। हिंदुस्तान जो है एक वफाकी मुल्क है, लेकिन दस्तूर के दिपाचे में शामिल नहीं है। ओके।
वफाक के माने पता है क्या है, इसमें जो है हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत भी होती है, इसी तरह रियासती हुकूमतें भी होती हैं। दस्तूर में शामिल नहीं है ये, दस्तूर के दिपाचे में शामिल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हस्ब झैल में से किस शोबे को पहले 5 साला मंसूबे में अहमियत दी गई थी? कौन से 5 साला मंसूबे में जो है सबसे पहले अहमियत दी गई थी? ज़राअत के शोबे में, सनत के शोबे में, खिदमती शोबे में, या फिर जो है रोज़गार में? क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या होगा, बताएं आप मुझे। ज़राअत के शोबे में जो है सबसे पहले अहमियत दी गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। झैल में कौन सा अमूर हिटलर से ताल्लुक़ नहीं रखता? ओके, कौन सा जो है अमूर जो है हिटलर से ताल्लुक़ नहीं रखता? देखिए, दूसरी आलमी जंग, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन कैंपस, या फिर जो है गैर जमहूरी हुकूमत, डी क्या, यदीयतों के लिए जो है फलाई स्कीमात का आगाज़। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। झैल में दी गई इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी शाख तालीम से मुताल्लुक़ है? तालीम से जो है मुताल्लुक़ है, अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी शाख जो है तालीम से मुताल्लुक़ है? यूनेस्को। ओके, यूनेस्को का इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए आप एक बार। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा का एक इरादा है, और जो है ये तालीम पर जोर देता है। ओके, और जो है तालीम को फ़रोग भी देता है इस इदारा। और ये कब अमल में आया था यूनेस्को? 1945 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है पता है? फ्रांस। और इसका मकसद पता है क्या है? तालीम को फ़रोग देना। अब इसी तरह जो है बी क्या है? यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ का? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, इसमें जो है माँ और बच्चों की हिफाजत, ये भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इरादा है। इसमें माँ और बच्चों की फूड और जो है सेहत का ख्याल रखा जाता है। ओके, और इसका क़याम कब अमल में आया था? 1946 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कौन सा है पता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है इसका हेड क्वार्टर। अब देखते हैं WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क़याम कब अमल में आया था? 1948 में। और इसका जो है हेड क्वार्टर कौन सा? जिनेवा, जो स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, और ये भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इरादा है, जो आलमी सतह पर जो है सेहत का ख्याल रखना, सेहत के ऊपर काम करता है ये इरादा। ओके, अब देखते हैं कोई डी। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये जो है ये भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इरादा होता है। और जो है ये इरादा जो है, एक मिनट,